बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ सोल्यूशन में मैं हूं खुरम शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 डिटर्मिनेंट्स के बारे में है। उसके अलावा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो है इस तरह, ए के गिर्द 2 लाइनें लगानी है आपने, और इसी तरह फिर आपने ये मैट्रिक्स को भी कन्वर्ट कर देना डिटर्मिनेंट फॉर्म में। सबसे पहले आपने ये सिंबल लगाना है इसका डिटर्मिनेंट का, दोनों तरफ, ए के साथ भी और मैट्रिक्स के साथ भी। उसके बाद हमने यहां पर इसको अब सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहां पर 2 डायगोनल है। एक ये वाला डायगोनल है, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। जबकि दूसरा जो डायगोनल है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो मेन डायगोनल को कुछ बुक्स में इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जाता है। तो ये जो मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल जो है, इसको आपने पहले लिखना है। आपने इस तरह 2 ब्रैकेट्स माइनस फिर 2 ब्रैकेट्स। ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस है, दरमियान में हमेशा माइनस ही लगाना है आपने। अब जो वैल्यूज हैं मेन डायगोनल की, -1 और 0, ये आपने पहले दोनों में लगानी है, हमेशा पहले लगाना है। ये अगर आप बाद में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और जो सेकेंडरी डायगोनल है ये बाद वाले में आ जाएगा। मेन डायगोनल की एंट्रीज आ जाएंगी पहले दोनों ब्रैकेट्स में, और जो प्राइमरी सेकेंडरी डायगोनल है उसकी आ जाएंगी बाद वाले दोनों ब्रैकेट्स में। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 0 - 2 -2 आ जाएगा। अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3, सी पार्ट इसका। तो सी का डिटर्मिनेंट, पहले दोनों तरफ सी का डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे हम। अब हम पहले 2 ब्रैकेट्स माइनस 2 ब्रैकेट्स। तो जो मेन डायगोनल है ये है 3 और 2, ये है 3 और 2, मेन डायगोनल में 3 और 2 यह पहले लिखेंगे, और जो बाद में सेकेंडरी डायगोनल है 3 और 2, 2 और 3, ये हम बाद में लिखेंगे। अच्छा, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये 2 पहले लिख लें, ये ऊपर वाला नंबर बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जगह अगर चेंज भी कर सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 3 2 6 -2 3 6, 6 - 6 0। तो इस तरह से हमारा ये सी पार्ट भी हो गया। अब हमारा फोर्थ पार्ट डी। तो डी की हमारे पास वैल्यू है 3 2 1 4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे हम। तो पहले 2 ब्रैकेट्स माइनस 2 ब्रैकेट्स। तो आ जाएगा 3 4 2 और 1। 3 4 are 12 माइनस 2 1 are 2, तो 12 - 2 10। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट्स। और इससे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए। तो वो भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि उसमें जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 आएगा वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अभी हम अगर ये इसको क्वेश्चन को देखो, सी पार्ट को, तो इसमें सी सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आया है। पहले क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अभी हम दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहां पर ये इसका ये नॉन 0 है तो ये नॉन सिंगुलर है। तो जिसका नॉन 0 आएगा वो नॉन सिंगुलर, जिसका 0 आ जाएगा वो सिंगुलर। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्वेश्चन है। उसमें बताना है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो इसका तरीका ये है कि आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद अगर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर होगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो ये नॉन सिंगुलर होगा। तो डिटर्मिनेंट पहले हम निकालेंगे इसका, ए डिटर्मिनेंट।
तो डिटर्मिनेंट का तरीका वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में जिस तरह किया था, 2 ब्रैकेट्स माइनस 2 ब्रैकेट्स। तो जो मेन डायगोनल है 3 और 4 ये पहले लिखना है आपने, और 6 और 2 बाद में लिखना है। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12, तो ये आ गया 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो इसका मतलब है लिखेंगे सिंस A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि A ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये 0 के अलावा कोई नंबर आ जाता तो हम इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो अभी हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास है बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू है 4 1 3 और 2। तो इसका भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट का तरीका वही है, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट। तो जो मेन डायगोनल है ये आपने पहले लिखना है 4 2, और जो सेकेंडरी डायगोनल है वो आपने बाद में लिखना है। इसका आंसर आ जाएगा 5। तो अब ये 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। तो सिंस बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यही हमने इसमें बताना था। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो सी में वैल्यू है इसकी 7 माइनस 9 3 और 5। तो इसका डिटर्मिनेंट, सी का डिटर्मिनेंट इस तरह भी हम ये डिटर्मिनेंट में लिखेंगे इसको 2 ब्रैकेट्स माइनस 2 ब्रैकेट्स। तो जो हमारे पास मेन डायगोनल है ये आपने पहले लिखना है 7 5 माइनस 9 और 3। तो ये आ जाएगा 35, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 3 जार 27। तो ये आ जाएगा 262। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है जो सी मैट्रिक्स है, सिंस सी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।